या रब्बी अऊज़ु बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। क्या हो कि बिना पासपोर्ट और बिना वीज़ा के लोग बांग्लादेश पहुंच जाएं। वहां जाने के लिए इंडियन लोगों को जो है पासपोर्ट और जो है वीज़ा भी लगता है, लेकिन जो है एक पूरी फ्लाइट पहुंच गई बांग्लादेश। वो आप लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। और जो लोग कहते हैं ना कि इंडियन एम्बेसी कुछ भी नहीं करती है, इंडियन एम्बेसी बहुत सताती है, बहुत दौड़ाती है, इंडियन एम्बेसी ने जो है ऐसा कारनामा किया है जो आप लोग देखेंगे तो जरूर उनकी सराहना करेंगे, चाहे वो सऊदी अरब की इंडियन एम्बेसी हो या फिर जो है इंडियन एम्बेसी कुवैत में हो। दोनों जगह से अपडेट आया हुआ है, वो आप लोगों से शेयर करूंगा। और जो है एक साउथ अफ्रीका के रिगार्डिंग जो है, जो उसने इसराइल के खिलाफ जो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है फाइल किया है क्रिमिनल केस, उसके रिगार्डिंग भी जरूरी अपडेट है। और अपने जो टीम है साउथ अफ्रीका की, जो क्रिकेट टीम है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक कड़ा एक्शन लिया है, वो भी आपको बताऊंगा। ये मिलता जुलता है इसराइल से, इसके लिए लिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कुछ भी कंसर्न डाउट है आप मुझे जो है जुड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। दोस्तों शुरुआत में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। सऊदी अरब में एक प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है, एक इनिशिएटिव बताया गया है कंपनी वालों को कि भाई आपके वहाँ जो भी लोग जो है काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे, तो सिक्योरिटी गार्ड वालों को जो है अब आपको तरजीह देना होगा, जिसमें सऊदी लोगों को हायर करना होगा। और सऊदी लोगों की जो मिनिमम सैलरी होगी वो 4,500 रियाल होगी। वो लोग अगर सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे कहीं भी किसी कंपनी में जो है काम करेंगे, तो ये जो जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको ये बताया गया है। दोस्तों सऊदी अरब में IVF एंड फर्टिलिटी कंसल्टेंट है डॉक्टर आयान आरिफ, वो कह रहे हैं कि सऊदी अरब में जो बर्थ रेट है, जो बच्चों की पैदाइश है, वो कम हो रहा है। जहां पर फैमिली 8 बच्चे होते थे, वो 8 बच्चों से घट करके अब वो 2 बच्चों पे आ गया, यानी एक फैमिली के अब 2 ही बच्चे होते हैं। और ये रीजन जो इन्होंने बताया इसके पीछे कि लेट शादी करना, सऊदी औरतें जो है अब लेट से शादी करती हैं, तो वो लोग भी मॉडर्न हो रही हैं। और वहां पे भी जो इसी की वजह से जो है ये बर्थ रेट जो है कम हो रहा है कि छोटी फैमिली वो लोग कर रहे हैं। सऊदी अरब जो है टाइम के साथ साथ बहुत ही बदलता हुआ नजर आ रहा है। ये साल में जो लोग भी हज करने जाएंगे उन लोगों को जो है अलग फैसिलिटी मिलेगी, यानी जेद्दा एयरपोर्ट से जो है एक और इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा जिसमें फ्लाइंग टैक्सी आएगी। फ्लाइंग टैक्सी जेद्दा एयरपोर्ट से हाजियों को बैठा के और सीधा उनके होटल तक जो है छोड़ेगी, मतलब रोड पे नहीं जाएंगे, उड़ते हुए जो है जेद्दा से और मक्का शरीफ में उनका जो होटल होगा वहां तक वो लोग जाएंगे। तो ये काफी अच्छा चीज है जो देखने को मिलेगा इस साल। दोस्तों सऊदी अरब के ताबूक रीजन में जो है एक पेट्रोल पंप पे जो है भयंकर आग लग गया, और वो आग लगने के वजह से वहां पे एक जो है वर्कर की मौत हो गई और बहुत सारी गाड़ियां जो है वहां पे जल के राख हो गई। पूरा पेट्रोल पंप जो था वो जल गया, और इससे जो है माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन एक आदमी की जान भी गई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। हालांकि बाद में इस पे जो है काबू पा लिया गया। दोस्तों अगला जो खबर है वो इंडियन एम्बेसी के कारनामे का। इंडियन एम्बेसी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, आप लोग सुनेंगे तो जरूर तारीफ करेंगे। कई लोग बोलते हैं भाई इंडियन एम्बेसी बहुत दौड़ाती है, बहुत सताती है, बहुत तड़पाती है, 2-2 3-3 महीना गुजर जाता है तब कहीं हमको आउट पास मिलता है, एग्जिट लगता है, तो हम अपने गांव या अपने देश वापिस आते हैं जब सऊदी अरब में कोई फंस गया रहता है। तो लेकिन ये जो अपडेट है, चाहे वो कुवैत में हो इंडियन एम्बेसी या फिर सऊदी में, सऊदी अरब में जो है इंडियन एम्बेसी ने 3 औरतों को जो है, जो लोग वहाँ पे काम करने के, तो औरतें जाती हैं काम करने, चाहे घर खाते में, कुक वगैरह में या हाउसमेड में, या फिर जो है वो लोग जो है नर्स वगैरह के और भी दीगर ब्यूटिशियन वगैरह के काम में भी जाते हैं वो लोग वहाँ सऊदी अरब में। तो वहाँ जाने के बाद जो है इन लोगों को दिक्कतें आई, परेशानी का सामना करना पड़ा, सैलरी वगैरह को लेके, काम काज को लेके। इन लोगों ने एम्बेसी से कांटेक्ट किया, एम्बेसी ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया और सऊदी अथॉरिटीज से बात करते हुए इन लोगों का फाइनल एग्जिट लगवाया और उनका टिकट वगैरह अरेंज करके फिर उनको उनके देश वापस भेजा। ये काफी अच्छी बात है, और उन्होंने कहा है कि हमारा जो ये काम है इसको हम ऐसे ही करते रहेंगे। और ऐसा ही एक जो है कुवैत से अपडेट है। इंडियन एम्बेसी कुवैत ने जो है अच्छा एक काम किया है। एक जो है हाउस वर्कर गई हुई थी कुवैत, और वहां पे जो है उसको बताया जा रहा है कि उसके कफिल ने घर में ही पैक कर दिया था, बंद कर दिया था, जिसको हाउस अरेस्ट बोलते हैं। यानी उसको जो है खाने पीने में और सैलरी भी नहीं मिलती होगी, ये काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उसने किसी भी तरह से कांटेक्ट किया एम्बेसी को, और एम्बेसी ने उसको वहां से निकलवाया और उसका फाइनल एग्जिट लगा के उसको जो है पूरी तैयारी और पूरा उसका जो भी बनता था करके उसको जो है अपने देश इंडिया वापिस भेजने की पूरी तैयारी की और वापिस भेजा। और कहा है कि हम इस तरह के असिस्टेंट अपने इंडियन लोगों के लिए, जो लोग वहाँ फंसे रहते हैं या दिक्कत में रहते हैं, हमेशा करते रहेंगे, और उनको जो है अगर कोई भी परेशानी रहेगी तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना, ये कभी कभी बड़ा अच्छा लगता है, ये सुन के बड़ा दुख होता है कि इंडियन एम्बेसी एक्शन नहीं लेती है। बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं, लेकिन जब ये चीज़ें देखते हैं तो अच्छा लगता है कि यार अपने जो गैर मुल्की भाई वहाँ पे हैं, अगर उनको किसी भी तरह का परेशानी होता है तो वहाँ पे उनकी मदद करने के लिए एम्बेसी खड़ी रहती है। दोस्तों अब बात करते हैं, साउथ अफ्रीका ने
क्रिमिनल केस फाइल किया हुआ है। उस पर वो बोला है कि हम जो क्रिमिनल केस फाइल किया, लगातार वो अपने जो है प्रतिक्रिया देता रह रहा है, बता रहे भैया हमने जो फाइल किया ये अच्छा किया, क्योंकि हम लोग जो है ऑक्यूपेशन को समझते हैं, किसी का गुलाम रहना या किसी के छत्रो छाया में रहना और अब एक तरह से अपने ही देश में गुलामी की जिंदगी जीना, इसको हम लोग भली भांति जानते हैं और इसका जो है हम लोग कभी भी समर्थन नहीं करेंगे, इसीलिए हम लोग फिलिस्तीन के साथ हैं। और नेशनल मंडेला के जो ये पोते हैं उन्होंने ये सब चीज़ें कहा है और कहा है कि हम स्टैंड हमारा एकदम क्लियर है गवर्नमेंट के साथ, जो उन्होंने फैसला लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्रिमिनल केस फाइल किया है इजराइल के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। दोस्तों साउथ अफ्रीका ने एक बहुत ही कड़ा एक्शन लिया है अपने ही टीम के खिलाफ। जो क्रिकेट टीम के कप्तान थे उस कप्तान को हटा दिया गया है। कप्तानी उसकी गई तेल लेने, क्यों गई? क्योंकि वो इजराइल के सपोर्ट में बातें कर रहा था, इजराइल के सपोर्ट में था, इजराइल का सपोर्ट किया था। इसको देखते हुए वहां की गवर्नमेंट ने जो है ये भाई साहब की कप्तानी को ही छीन लिया। तो ये होता है सपोर्ट, मतलब हर तरह से जो है साउथ अफ्रीका वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में है। दोस्तों बात करते हैं कि एक पूरी फ्लाइट जो इंडियन लोगों से भरी हुई थी और वो लोग बिना पासपोर्ट के और बिना वीजा के पहुंच गए बांग्लादेश। दरअसल ये हुआ, मुंबई से एक फ्लाइट उड़ी जिसको जाना था गुवाहाटी, और गुवाहाटी में मौसम इतना खराब था कि वहां पे उसको लैंडिंग का परमिशन नहीं मिला। फिर कलकत्ता में वो लोग संपर्क किए, कलकत्ता में भी नहीं हो पाया। फिर उसको जो है ये लोग कहे कि भैया चलो भुवनेश्वर में उतार देते हैं, वहां पे जो है परमिशन नहीं मिल पाया, कोई टेक्निकल दिक्कतें थी। फिर जो है उस फ्लाइट को लेके जाया गया ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में परमिशन मिला, वहाँ उस फ्लाइट को जो है उतारा गया। और इतने सारे जो है इंडियन लोग, पूरी जो फ्लाइट भरी हुई थी, जिनके पास ना पासपोर्ट था और ना ही जो है वीज़ा था बांग्लादेश का, लेकिन वो लोग बांग्लादेश में एंट्री कर लिए, ढाका में वो लोग उतरे। फिर बाद में फ्लाइट को जो है डाइवर्ट करके लाया गया। तो ये चीज़ें होती हैं इमरजेंसी के लिए, जब उसमें जो है ना वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है ना पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब चीज़ें इमरजेंसी की आती हैं तो किसी भी देश में कहीं भी वो लोग जाके पड़ोसी राज्य में या पड़ोसी देश में फ्लाइट को लैंड कर सकते हैं आदमियों की सेफ्टी के लिए। आज की वीडियो करता हूँ यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।